हम तैयार है भाऊ, बस एक इशारा करिए। आज उस मास्टरनी को सबक मिल जाएगा। अब उसकी समझ में आ जाएगा कि उसने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया है। सबके सामने उड़ती फिरती है ना वो, मैं भी देखता हूँ कौन आता है उसको बचाने के लिए। हाँ देखो आर्या, अपनी बीवी की खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बीवी को मेरी जरूरत है, मुझे अंदर जाने दो प्लीज। दाई है ना अंदर, वो सब संभाल लेगी। तुम अंदर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। अरे तेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसमें जरा भी जान नहीं बची है, बिल्कुल जोर नहीं लगा पा रही है। बच्चे को बाहर लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अभी भी वक्त है हरिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। हरिया, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में डॉक्टरनी को अंदर नहीं जाने देना। जब से तू यहाँ आई है, कितने लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया है। हरिया, मुझसे जो भी बंद पड़ेगा मैं करूंगी, इससे अंदर मत आने देना। अंदर तो मैं जाके रहूंगी। हटो। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की? तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसोगी? सुन, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर तू मुझे मजबूर करेगी ना तो मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो, अंदर तो मैं जाके रहूंगी। क्या बोली? अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की सोची ना, मैं पुलिस में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी, समझ ला? अगर तूने अंदर कदम भी रखा और हरिया की बीवी और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। हाँ ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। खुश, अब जाऊं? सुना तुम सब लोगों ने? ये डॉक्टरनी दाई को उसका काम करने से रोक रही है और खुद जिम्मेदारी ले रही है। अगर हरिया की बीवी और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो हम सब मिलकर इस डॉक्टरनी को इस गांव से धक्के मार के निकाल देंगे। ठीक है ना भाइयों? हाँ, धक्के मार के बाहर निकल देंगे। चलो। उस डॉक्टरनी ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। सब गांव वालों के सामने हरिया की बीवी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी खुद ले ली। दोनों की हालत बहुत खराब है भाई। और अब अगर जच्चा बच्चा को कुछ भी हुआ ना, तो सब गांव वाले उसको खुद धक्के मार के निकाल देंगे यहाँ से। और बाकी आग में घी डालने का काम तो मैं कर ही रहा हूँ। राव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखिएगा भाऊ। बस ये मास्टरनी मेरे गांव से हमेशा के लिए चली जाए रे देवा, फिर मेरी कृपा गुलाबी नोटों के रूप में तेरे पास पहुंच जाएगी। वचन है माझा। गायत्री पुश करो, हाँ, हिम्मत मत हारो, पुश करो। हाँ गायत्री, कोशिश। बच्चे का सर तो उल्टा है। बाहर तो बड़ी जबान चला रही थी, अरे जैसे अंदर आकर कोई चमत्कार करेगी तो करना। अरे इसकी हालत तो देख, मुझे नहीं लगता है कि माँ और बच्चा दोनों बच पाएंगे। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, डिलीवरी में भी बहुत मुश्किलें आएंगी। डॉक्टर, मैं सब मुश्किलों का सामना कर लूंगी, बस मेरे बच्चे को सही सलामत दुनिया में ले आई। लेकिन तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं है। डॉक्टर, पेंदू, मुझे कुछ हो जाए बच्चा पैदा करने में तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ये किसका नंबर है? तुम्हारे पति का? सुन, हरिया की बीवी और बच्चा दोनों ही नहीं बचेंगे। भाऊ, दाई का फोन आया था, आज उस डॉक्टरनी का टिकट कट के ही रहेगा। अब उस मास्टरनी के इस गांव में कुछ ही दिन बचे हैं, या शायद कुछ ही घंटे। लफड़ा विद गुलाब, नतीजा बहुत खराब। नको रे बाबा नको। बस विराट, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। शॉपिंग करते हैं, चलो। आई, उसकी क्या जरूरत है? सारी चीजें जरूरतों के लिए की जाती है क्या?
कुछ चीजें शौक के लिए भी की जाती है ना। वैसे भी बहुत दिन हो गए अपने लिए कुछ भी लिया नहीं है तुमने। चलो अब छुट्टियां मनाने जा रही हो, इसी बहाने खरीदी करते हैं। लेकिन आई अरे नहीं, चुप रहो। आने के बाद मैं तुम्हें पैकिंग के लिए मदद करूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों अकेले कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हो। ये लोग अकेले नहीं, बड़ा ध्यान से। हम सब इनके साथ जा रहे हैं। हम सब मतलब? वो डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मैं सभी के आई से अपना इलाज करवाऊं, इसलिए हम लोग वहां पे जा रहे हैं। गुडू, वीनू क्या कह रहा है? तुमने तो खुद मुझे फोन करके बताया था ना, तुम मालदीव्स जा रहे हो छुट्टियों के लिए पत्रलेखा के साथ। हो आई, मैं तैयार हो गया था जाने के लिए। मैंने पत्रलेखा से भी बात की थी इस बारे में, लेकिन वीनू के डॉक्टर ने जब वीनू का चेकअप किया तो उनके हिसाब से वो कणकौली वाली जो डॉक्टर है उनके इलाज से काफी सुधार आया है। तो उनका ये कहना है कि वो इलाज रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। इसीलिए मैं बस वीनू को उस डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहा हूँ। फिर तुम्हारी मालदीव्स वाली छुट्टी का क्या? काकू, पापा आप पहले मामा को मालदीव्स ले जाओ, फिर आप मुझे वहाँ सभी के पास ले जाना। नहीं वीनू, हम पहले तुम्हारे इलाज के लिए कणकवली जाएंगे। तुम्हारे बाबा और मैं मालदीव्स तो बाद में भी जा सकते हैं ना बेटा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि हम वीनू के इलाज को हमेशा सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए वीनू का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सच्ची मम्मा, हम लोग सफी के यहाँ जा रहे? हाँ, थैंक यू मम्मा। थैंक यू बाबा। मैं ना सभी को फोन करके बता देता हूँ कि मैं डॉक्टर आंटी से मिलने आ रहा हूँ। काकू, आई, वीनू का इलाज रुकना नहीं चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। बस इसीलिए मैं जा रहा हूं उसे लेकर। दिल छोटा मत कीजिए ऐसे, मैं भी आया। पत्रलेखा, तेरी जितनी तारीफ की जाए कम है। तूने वीनू के लिए मालदीव्स जाना रद्द कर दिया। मेरे लिए वीनू का ठीक होना इस ट्रिप से कहीं ज्यादा जरूरी है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे पत्रलेखा। हमें बच्चे का सर नीचे की तरफ करना होगा। मैं कब से वही करने की कोशिश तो कर रही थी, पर इन सब का वक्त गया। मुझे नहीं लगता है कि माँ और बच्चा दोनों बच पाएंगे, और कोई तरीका भी नहीं है। एक तरीका है। अरे तू डॉक्टर है ना, तो तू यही बोलेगी ना कि इसे अस्पताल लेकर जाओ। इस गांव से अस्पताल बहुत दूर है, इसलिए मैं कह रही थी कि इस गांव में अस्पताल होना चाहिए। खैर, अभी सब चीज का वक्त नहीं है। अभी हमें गायत्री की डिलीवरी करवानी होगी, उसके लिए हमें इसे खड़ा करना होगा। अरे बेअक्ल, ये पहले से ही अधमरी पड़ी है, इसे कैसे खड़ा करेंगे? देखिए, हम बच्चे को तो सीधा कर नहीं सकते, कम से कम गायत्री को खड़ा कर सकते हैं। ना बाबा ना, मैं ये नहीं करूंगी, और ना मैं ये करने की सलाह दूंगी। कभी सुना है किसी औरत ने खड़े होकर बच्चा पैदा किया है? पद्मा, शीतल, तुम इनकी बात मत सुनो, आओ मदद करो। गायत्री, हम तुम्हें खड़ा करेंगे। हाँ, गायत्री, कोशिश करो। गायत्री, पुश करो, जोर लगाओ, पुश करो। गायत्री, गायत्री, हिम्मत मत हारो। हाँ, हिम्मत मत हारो, कोशिश करो, जोर लगाओ, जोर लगाओ। पुश, पुश, ताई, पुश। बधाई हो, लड़की हुई है। गायत्री, पुश करो प्लीज, हिम्मत मत हारो। मुझसे नहीं हो पाया।
अश्विनी, विराट और पत्रलेखा छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं, इस बात से तू अपना जी छोटा मत कर। उन्होंने सही फैसला लिया है। पत्रलेखा विनायक की माँ है और एक माँ के लिए अपने बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जानती हूँ मैनी, इसीलिए तो उसके लिए मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लग रहा है। क्या हुआ? कैसा डर? अब देखना अश्विनी, इतनी मुश्किलों के बाद विराट और पत्रलेखा एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे थे, एक साथ छुट्टी पर जाने के लिए राजी भी हो गए थे, और अचानक से प्लान बदल गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो दोनों खुश रहे, उनके रिश्ते में अब कोई अड़चन ना आए, उनके बीच अब कोई नहीं मैनी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वीनू का इलाज होना भी तो जरूरी है ना। मैं तो बल्कि इस बात से खुश हूँ कि पत्रलेखा ये सारी चीजें भली भांति समझती है। और एक खुशी की बात ये है कि विराट कम से कम छुट्टियां लेने के लिए राजी तो हुआ। बस इसीलिए मैं पापा का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने मेरे बेटे को जिंदगी में आगे बढ़ने की बुद्धि दी। बस अब वीनू जल्दी से ठीक हो जाए, फिर ये दोनों शांत मन से अपने हनीमून के मतलब छुट्टियों पे जा सकते हैं और लौटते वक्त हम एक मस्त की खुशखबरी दे सकते हैं। तो चिंता मत कर, ऐसा ही होगा। बापा और खंडोबा सब ठीक कर देंगे। अरे पत्रलेखा बहुत अच्छी लड़की है, तू ही उस जंगली मुर्गी की तरफदारी करती रहती थी। जाओ देना मैंने छोड़ा। मैंने तो इस हीरे को पहली नजर में ही पहचान लिया था। पति पत्नी के बीच में सब ठीक कर दीजिए पापा। ये मेरे लिए? और कोई नजर आ रहा है? पत्रलेखा, तुम्हारी पसंद नापसंद को कभी जानने की कोशिश नहीं की है मैंने, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट थी, जितना मुझे याद है, तुम बार बार आइसक्रीम मांग रही थी। मुझे लगा शायद आज भी तुम्हारी पसंद वही हो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। थैंक यू मुझे तुमसे कहना चाहिए। मेरे बेटे और मेरे परिवार को विराट, कितनी बार बोलूं? हमारा बेटा, हमारा परिवार। हाँ सॉरी, हमारा बेटा। थैंक यू सब समझने के लिए। विराट, वीनू सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बेटा है, और वीनू की खुशी तुम्हारे लिए कितने ज्यादा मायने रखती है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सही कह रही हो। जब से वीनू मेरी जिंदगी में आए, जीने की वजह मिल गई मुझे, वरना सही के जाने के बाद तो मैं जानती हूँ विराट। मैं चाहता हूँ कि वीनू ठीक हो जाए और उसका जो सपना है स्कूल रेस में दौड़ने का, वो पूरा हो जाए। वो जो लेडी डॉक्टर है ना, उन्होंने वीनू के सपने में जान भर दी है, इसलिए बाकायदा उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे वीनू की हालत में सुधार लाई है, उसका बर्ताव इतना अच्छा किया है। मैं भी उस डॉक्टर से मिलके उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इतने सालों से वीनू हमारे साथ रह रहा है, मैंने उसकी इस स्थिति को लेकर कभी इतना पॉजिटिव नहीं देखा। हम दोनों एक साथ उस डॉक्टर से मिलेंगे। आने दो उस डॉक्टरनी को बाहर। देवा, अगर मेरी बीवी और बच्चों को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उस डॉक्टरनी को। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। देखो, तुम जिस दर्द से गुजर रही हो ना, मैं उस दर्द को जानती हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ ना, मुझे पता है तुम क्या तकलीफ महसूस कर रही हो। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथों में आएगा ना, तो उसे देखकर
तुम सारा दर्द, सारी तकलीफ, सब कुछ भूल जाओगी। सभी है ना, सभी, जब मैंने सभी को पहली बार देखा था ना, तो बस मुझे लगा कि वही मेरी दुनिया है। मुझे उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुम अपने बच्चे को देखना चाहती हो ना, है ना? हिम्मत कर, हाँ हिम्मत करना, जोर से पुश करना, हाँ? Come on, जोर लगाओ, पुश करो, पुश करो, कोशिश। अरे गुलाब भाऊ की बात 100% सही थी। ये डॉक्टरनी हमारे पूरे गांव की औरतों पे बहुत बुरा असर डाल रही है। और आज तो हरिया के घर में जबरदस्ती घुस के उसके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर उसने सारी हदें पार कर दी। देखना वो इस बच्चे को बचा नहीं पाएगी और उसको अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखो बच्चे का सर आ रहा है, हाँ? गहरी सांस लो, 1 2 3, पुश करो, जोर लगाओ गायत्री। सभी बेटा, तुम्हारे दोस्त विनायक का फोन है। विनायक का फोन। हेलो विनायक। हाय सभी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। चलो जल्दी से गेस करो। पता नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ। मैं ना तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारी आई से अपना इलाज करवाने। वीनू, सभी का फोन है क्या? हाँ। अरे मेरी भी बात कराओ ना सभी और उसकी आई से। मैं उनसे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगी। सभी, तुम अपनी आई से बात करवाना। वो मेरी मम्मा तुम्हारी आई से बात करना चाहती है, वो अपॉइंटमेंट के लिए। क्या यार विनायक, मेरी आई से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं। जिसे भी इलाज करवाना होता है वो कभी भी आ सकता है मेरे पास। मम्मा, सभी कह रही है कि हमें सभी की आई से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, हम तो उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा हम इतनी दूर उनके पास जा रहे हैं तो कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि वो लोग फ्री है या नहीं। लाओ मेरी बात कराओ। सभी 1 सेकंड लो, मेरी मम्मा को बात करनी है। आंटी, विनायक की आई मुझसे बात करना चाहती है। अच्छा, लो मम्मा। हेलो। नमस्ते आंटी, आप कैसे हो? बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है। आपका फ्रेंड भी बहुत खुश है आपसे मिलने के लिए। अच्छा बेटा, मैं आपकी आई से बात कर सकती हूँ? लेकिन आंटी, मेरी आई तो घर पे है ही नहीं। आप टेंशन मत लो, आप मेरे घर आता हूँ। मेरी आई सबका इलाज करती है। वो भी बीमार होता है वो सीधा हमारे घर आ जाता है, वरना आई उनके घर चली जाती है। अच्छा, तो आपकी आई अभी भी कोई पेशेंट देखने गई है क्या? हाँ, वो जो विनायक का इलाज करने के लिए आपके घर भी आते हैं, लेकिन आप बहुत दूर रहते हो और उनको मेरा भी तो ख्याल रखना है, इसलिए आई नहीं आ पाई। सो स्वीट। अच्छा बेटा, घर में कोई बड़ा है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? हाँ है। कौन? मैं, क्योंकि आई मुझे मासी आई बुलाती है। आप तो बहुत बड़े हो गए हो। अच्छा बेटा, पर घर में कोई है या नहीं आपके साथ? हाँ, आती है ना। अच्छा बेटा, बात कराओ। आती, विनायक की आई आपसे बात करना चाहती है। मुझसे? हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी कहीं आपकी आवाज सुनी है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.